सबकॉन्शियस माइंड की ताकत और इसका जीवन की ओर झुका। हमारे मेंटल लाइफ का 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होता है। जो लोग इस अद्भुत शक्ति का उपयोग नहीं करते, वे सीमित दायरे में जीते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जीवन की ओर ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होता है। यह हमारे शरीर का निर्माण और वाइटल फंक्शंस को मेंटेन करता है, 24 घंटे जागृत रहता है और हमें हर तरह की हार्म से बचाने की कोशिश करता है। सबकॉन्शियस माइंड इन्फिनिट लाइफ और बाउंडलेस विजडम से जुड़ा हुआ है और इसके इम्पल्सेस और आइडियाज हमेशा जीवन की ओर होते हैं। जीवन को ग्रैंडर और नॉबलर बनाने की जो एस्पिरेशंस और इंस्पिरेशंस होती हैं, वे हमारे सबकॉन्शियस से ही आती हैं। हमारे सबसे गहरे विश्वास अक्सर उन थॉट्स से होते हैं जो रैशनल रूप से समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि वे हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमें इंट्यूशंस, इम्पल्सेस, हंचेस और अर्जेस के जरिए हमेशा आगे बढ़ने, ट्रांसेंडिंग और ग्रो करने की ओर प्रेरित करता है। प्यार करने, दूसरों की जान बचाने का अर्ज भी हमारे सबकॉन्शियस से ही आता है। उदाहरण के लिए 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक और फायर के समय कई ऐसे लोग जो बीमार थे और लंबे समय से कन्फाइंड थे, अचानक दूसरों को बचाने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने अद्भुत ब्रेवरी और एंड्योरेंस का प्रदर्शन किया। आर्टिस्ट्स और क्रिएटिव्स का सबकॉन्शियस का उपयोग। महान आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, पोएट्स और राइटर्स अपने सबकॉन्शियस पावर्स के साथ ट्यून इन करते हैं और इंस्पिरेशन पाते हैं। उदाहरण के लिए लेखक रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन अपने सबकॉन्शियस को सोने से पहले स्टोरीज डेवलप करने के लिए कहता था। जब उसका बैंक अकाउंट कम होता था तो वह अपने सबकॉन्शियस से एक अच्छा थ्रिलर स्टोरी देने के लिए कहता। स्टेवेंसन ने बताया कि उसके डीपर माइंड की इंटेलिजेंस उसे स्टोरी सीरियल की तरह पीस बाय पीस देती थी। यह दर्शाता है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस लॉफ्टी और वाइज आइडियाज से हमें गाइड करता है, जिनके बारे में हमारा कॉन्शियस माइंड अवेयर नहीं होता। मार्क ट्वेन ने भी कई बार बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी हार्ड वर्क नहीं किया। उनका ह्यूमर और राइटिंग्स सब कॉन्शियस माइंड की इनएग्जॉस्टिबल रिजर्वॉयर की वजह से थे। माइंड और बॉडी का इंटरैक्शन। हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का इंटरैक्शन हमारे नर्वस सिस्टम्स में भी होता है। सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम कॉन्शियस माइंड का ऑर्गन है और सिंपैथेटिक सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड का ऑर्गन है। सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम के जरिए हम पांचों सेंसेस के माध्यम से परसेप्शन पाते हैं और बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। यह सिस्टम ब्रेन में रहता है और वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। दूसरी ओर सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसे इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, का सेंटर स्टमक के पीछे गैंग्लियोनिक मास में होता है, जिसे सोलर प्लेक्सस या एब्डोमिनल ब्रेन भी कहा जाता है। यह सिस्टम वाइटल फंक्शंस को अनकॉन्शियसली सपोर्ट करता है। दोनों सिस्टम्स अलग अलग भी काम कर सकते हैं और साथ में भी काम कर सकते हैं। जज थॉमस ट्रोवर्ड अपनी किताब द एडिनबर्ग लेक्चर्स ऑन मेंटल साइंस में कहते हैं कि वेगस नर्व सेरिब्रल रीजन से निकलती है और वॉलंटरी सिस्टम का हिस्सा होती है, जिससे हम वोकल ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। फिर यह थोरैक्स में जाती है, हार्ट और लंग्स को ब्रांचेस भेजती है, डायफ्राम से गुजरते हुए यह अपनी आउटर कोटिंग खो देती है और सिंपैथेटिक सिस्टम में मर्ज हो जाती है। इस प्रकार यह दोनों सिस्टम्स के बीच एक कनेक्टिंग लिंक बनाती है और मनुष्य को फिजिकली एक सिंगल एंटिटी बनाती है। इस प्रकार हमारा सबकॉन्शियस माइंड न केवल हमारे बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करता है, बल्कि हमारे जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाने के इम्पल्सेस और इंस्पिरेशंस भी देता है। हमारे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से माइंड के ऑब्जेक्टिव, सामान्य और सब्जेक्टिव आंतरिक एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं। साधारण रूप से कहें तो मस्तिष्क का फ्रंटल पोर्शन ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज से और पोस्टीरियर पोर्शन सब्जेक्टिव एक्टिविटीज से जुड़ा होता है, जबकि बीच का हिस्सा दोनों में संतुलन बनाए रखता है। एक आसान तरीका जिससे हम माइंड और बॉडी के इंटरैक्शन को समझ सकते हैं, वह है कि हमारा कॉन्शियस माइंड किसी आइडिया को समझता है। यह आइडिया हमारे वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में एक वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, जो हमारे इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम में करंट बनाता है
और फिर यह आइडिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सौंप देता है, जो एक क्रिएटिव मीडियम है। इस तरह हमारे थॉट्स रियल रूप में प्रकट होते हैं। हर थॉट जो हमारा कॉन्शियस माइंड ट्रू मानता है, वह हमारे मस्तिष्क से हमारे सोलर प्लेक्सस सबकॉन्शियस माइंड का ब्रेन में भेजा जाता है, जहां वह हमारी बॉडी में बदल जाता है और हमारे जीवन में एक रियलिटी बनकर सामने आता है। बॉडी को मेंटेन करने वाली इंटेलिजेंस। जब हम सेल्यूलर सिस्टम और ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स, हार्ट, लिवर, ब्लैडर आदि के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये सब सेल्स के ग्रुप्स से बने होते हैं, जिनमें ग्रुप इंटेलिजेंस होती है। ये सेल्स मास्टर माइंड यानी कॉन्शियस माइंड के आदेशों को फॉलो करके फंक्शन करते हैं। एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का केयरफुल स्टडी यह दिखाता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स बॉडी में क्या चलता है। जबकि यह ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गन्स नहीं रखता, फिर भी यह माइंड एक्शन और रिएक्शन के फंक्शंस जैसे मूवमेंट, एलिमेंटेशन, असिमिलेशन और एलिमिनेशन को परफॉर्म करता। कई लोग मानते हैं कि हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक इंटेलिजेंस है जो इसे खुद मेंटेन कर सकती है। यह सच है, लेकिन समस्या यह है कि हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा 5 सेंस एविडेंस और आउटर अपीयरेंसेस पर आधारित फॉल्स बिलीफ्स, फियर्स और ओपिनियंस में फंसा रहता है। जब फियर, फॉल्स बिलीफ्स और नेगेटिव पैटर्न्स सबकॉन्शियस माइंड में साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंडीशनिंग से पहुंचाए जाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सामूहिक हित, कॉमन गुड के लिए काम करता है। हमारे भीतर का सब्जेक्टिव सेल्फ निरंतर हमारे जीवन में सामंजस्य और अच्छाई लाने की दिशा में काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड की अपनी विल होती है और यह एक बहुत ही वास्तविक तत्व है। यह नाइट और डे बिना किसी रुकावट के काम करता है, चाहे हम उस पर ध्यान दें या न दें। यह हमारे बॉडी का बिल्डर है, लेकिन यह साइलेंटली काम करता है, जिससे हम इसे देख या महसूस नहीं कर सकते। हमारे सबकॉन्शियस का अपना एक लाइफ होता है जो हमेशा हार्मनी, हेल्थ और पीस की ओर अग्रसर होता है। यह डिवाइन नॉर्म हम में हमेशा एक्सप्रेशन पाने की कोशिश करता है। मनुष्य कैसे इस सामंजस्य को बाधित करता है? हाउ मैन इंटरफियर्स विद द इन्नेट प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। सही और साइंटिफिक तरीके से सोचने के लिए हमें ट्रूथ को जानना जरूरी है। ट्रूथ जानने का अर्थ है अपने सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट इंटेलिजेंस और पावर के साथ हार्मनी में होना, जो हमेशा जीवन की ओर अग्रसर होती है। हर थॉट या एक्शन जो हार्मनी में नहीं होता, चाहे वह इग्नोरेंस से हो या डिजाइन से, वह डिस्कॉर्ड और लिमिटेशंस का कारण बनता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हम हर 11 महीने में एक नया बॉडी बनाते हैं, इसलिए फिजिकल स्टैंड पॉइंट से हम वास्तव में केवल 11 महीने के ही हैं। अगर हम अपने बॉडी में डिफेक्ट्स फियर, एंगर, जेलसी और इलविल जैसे थॉट्स से बनाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हम अपने थॉट्स का टोटल सम होते हैं। नेगेटिव थॉट्स और इमेजरी से बचने का तरीका है पॉजिटिव थॉट्स को अपनाना। डार्कनेस को दूर करने का तरीका है लाइट को लाना, कोल्ड को ओवरकम करने का तरीका है हीट लाना, और नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने का तरीका है गुड थॉट्स को अफर्म करना। गुड को अफर्म करो और बैड खुद ही वैनिश हो जाएगा। स्वस्थ रहना नॉर्मल है, बीमार होना अबनॉर्मल। प्राकृतिक रूप से एक बच्चे का जन्म परफेक्ट हेल्थ के साथ होता है और उसकी सभी ऑर्गन्स पूरी तरह फंक्शन करती हैं। यह हमारी नॉर्मल स्टेट है और हमें हेल्थी, वाइटल और स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहिए। हमारे नेचर में सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट सबसे पावरफुल इंस्टिंक्ट होती है, जो हर वक्त हमें प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जब हमारी थॉट्स, आइडियाज और बिलीफ्स इस लाइफ प्रिंसिपल के साथ हार्मनी में होती हैं, तब वे अधिक प्रभावी होती हैं। बीमार होना अननेचुरल है क्योंकि इसका मतलब है कि हम लाइफ की नेचुरल फ्लो के खिलाफ जा रहे हैं और नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं। लाइफ का लॉ ग्रोथ का लॉ है। हर जगह नेचर में इस लॉ को देखा जा सकता है, जो साइलेंटली ग्रोथ की तरफ बढ़ती है। जहाँ ग्रोथ और एक्सप्रेशन है, वहाँ लाइफ है, और जहाँ लाइफ है, वहाँ हार्मनी है, और हार्मनी में परफेक्ट हेल्थ होती है। अगर आपकी थॉट्स क्रिएटिव प्रिंसिपल और सबकॉन्शियस माइंड की हार्मनी में हैं,
तो आप अपने भीतर के हार्मनी प्रिंसिपल के साथ ट्यून में होते हैं। लेकिन अगर आपके थॉट्स इस हार्मनी के प्रिंसिपल के विरुद्ध हैं, तो ये थॉट्स आपके साथ चिपक जाते हैं, आपको परेशान करते हैं और अंत में डिजीज लाते हैं। और अगर ये थॉट्स लंबे समय तक रहें, तो यह डेथ का कारण भी बन सकते हैं। हीलिंग के लिए वाइटल फोर्सेस को बढ़ाएं। डिजीज को हील करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की वाइटल फोर्सेस को पूरे सिस्टम में बढ़ाना और डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यह तब हो सकता है जब आप फियर, वरी, एंजाइटी, जेलसी, हेट्रेड जैसे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को एलिमिनेट करते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स हमारे नर्व्स और ग्लैंड्स को डैमेज करती हैं और हमारी बॉडी टिश्यूज को कमजोर बनाती हैं। पॉट्स डिजीज का क्योर। मार्च 1917 के नोटिलस मैगजीन में एक बॉय की कहानी थी जिसका नाम फ्रेडरिक एलियास एंड्रूज था, जिसे पॉट्स डिजीज, ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द स्पाइन था। उसे डॉक्टर्स ने इनक्योरेबल कहा था, लेकिन उसने प्रेयर की मदद से खुद को हील किया। उसने लगातार अफर्म किया, आई एम होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस और हैप्पी। उसकी यह फेथ और परसेवरेंस ने उसे एक स्वस्थ व्यक्ति बना दिया। जब भी उसके मन में फियर, एंगर, जेलसी जैसे थॉट्स आते थे, वह तुरंत अपने अफर्मेशंस को दोहराता था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके हैबिचुअल थिंकिंग के अनुसार रिस्पॉन्स दिया। यही बाइबल में कहे गए गो दाई वे, दाई फेथ हाथ मेड दी होल का मतलब है। फेथ इन सबकॉन्शियस पावर। एक यंग मैन को सीवियर आई ट्रबल था और डॉक्टर ने उसे सर्जरी की सलाह दी थी। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर फेथ रखा और सोते समय एक ड्राउजी, मेडिटेटिव स्टेट में जाकर अपने डॉक्टर को इमेजिन किया, जो उसे कह रहा था, अ मिरेकल हैज हैपेंड। उसने इसे कई हफ्तों तक दोहराया और कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर ने सच में इसे मिरेकल कहा। यह एग्जाम्पल यह दिखाता है कि फेथ और रेपिटेशन के साथ सबकॉन्शियस माइंड को हील करने का पावर है। पॉइंटर्स टू रिमेम्बर। एक, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी का बिल्डर है जो 24 आवर्स एक्टिव रहता है। नेगेटिव थिंकिंग से इस लाइफ गिविंग पैटर्न को इंटरप्ट न करें। 2, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन सबकॉन्शियस माइंड को स्लीप से पहले चार्ज करके प्राप्त कर सकते हैं। 3, आपके हर ट्रू थॉट को आपका ब्रेन आपके सोलर प्लेक्सस तक भेजता है और इसे रियलिटी में बदलता है। 4, अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए ब्लूप्रिंट्स देकर खुद को फिर से बना सकते हैं। 5, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा लाइफ वर्ड टेंडेंसी रखता है। आपको अपने कॉन्शियस माइंड से इसे सही प्रेमिसेस देना है। 6, हर 11 मंथ्स में आपका बॉडी नया बनता है, इसे चेंज करना है तो अपने थॉट्स को बदलें। 7, हेल्थी रहना नॉर्मल है, इल रहना एबनॉर्मल है। आपके भीतर हार्मनी का प्रिंसिपल होता है। 8, जेलसी, फियर, वरी और एंजाइटी जैसी थॉट्स आपके नर्व्स और ग्लैंड्स को डैमेज करती हैं और इससे मेंटल और फिजिकल डिजीजेस होती हैं। 9, जो आप कॉन्शियसली अफर्म करते हैं और ट्रू महसूस करते हैं, वह आपके माइंड, बॉडी और जीवन में मैनिफेस्ट होता है। गुड को अफर्म करें और लाइफ का आनंद लें।